जय हिंद साथियों। दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर हाजिर है आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक में वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के व्यू से सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, किस देश में चाइना और पाकिस्तान युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का अड्डा बनने से रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई शुरू करने की फैसला किया है। तो किस देश में दोस्तों? तो अफगानिस्तान में। फिर भी अफगानिस्तान तालिबानियों के कब्जे में आ गया ना दोस्तों। ये चाइना और पाकिस्तान यही तो चाहते थे। दोस्तों, पाकिस्तान को ये चीज़ पता है कि अफगानिस्तान इंडिया का बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश और मित्र भी है। इस वजह से पाकिस्तान की हमेशा जली रहती थी। और ये पाकिस्तान जो बोल रहा है, चाइना और पाकिस्तान जो बोल रहे हैं कि युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का अड्डा बनने से रोकने के लिए हम अफगानिस्तान में कार्रवाई शुरू करेंगे, वो बस एक दिखावा है। अगर कार्रवाई शुरू किया होता तो अफगानिस्तान में आज तालिबानियों का कब्जा नहीं होता। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान और चाइना खुद आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद पूरे वर्ल्ड में फैलाते हैं दोस्तों। तो आप लोग को लगता है कि ये चाइना और पाकिस्तान मिलके किसी देश में आतंकवाद मुक्त देश बनाएंगे किसी देश को? कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तालिबान में एक प्रतिनिधिमंडल ने चीन के किस शहर में, यस ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, चीन के किस शहर में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता की है? कुछ समय पहले ही दोस्तों तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता की है। किस शहर में की है? तो तियानजिन शहर में। किस शहर में? चाइना की तियानजिन शहर में। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालिबानियों के बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। तालिबानियों का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1994 में। कब किया गया था? सितंबर 1994 में। किसके द्वारा? मुल्ला मोहम्मद उमर के द्वारा। किसने गठन की थी? तो मुल्ला मोहम्मद उमर के द्वारा गठन किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1994 में। तालिबान का मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। तालिबान का मतलब, तालिब मतलब स्टूडेंट होता है, तालिब मतलब विद्यार्थी होते हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान अब खुद को तालिबान बोलते हैं, उसमें तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। मदरसों में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र, वैसे छात्र जो मदरसों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ऑन मतलब आतंकवादी। सॉरी फ्रेंड्स, ऑन का एक्चुअल मीनिंग मुझे अभी परफेक्ट तरह से याद नहीं आ रहा। तो तालिब मतलब स्टूडेंट होता है जो मदरसों में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अगला पॉइंट है, सितंबर 1994 में गठन कर तालिबान का गठन सितंबर 1994 में गठन कर 1996 तक अब अफगानिस्तान में पूरा उग्रवाद किया गया था। दोस्तों, आज से 20 से 25 साल पहले 1994 में गठन किया गया था। किसका? तालिबानियों का। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो मुल्ला मोहम्मद उमर के द्वारा। और उसी टाइम 1994 में गठन करके 1996 तक अफगानिस्तान में, देखिए दोस्तों, 20 साल बाद आज अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो गया। 20 साल पहले भी अफगानिस्तान में तालिबानियों ने पूरा उग्रवाद फैलाया था, उग्रवाद किया था। यहाँ पॉइंट है, उग्रवाद किया था तथा 1996 से 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन भी किया था। आज देखिए, वही चीज़ आज दोबारा दोहराया जा रहा है अफगानिस्तान में। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े संगठन से अभी तक किसी ने चू तक नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला? ये समझ के बाहर है दोस्तों। देखिए, आज 20 साल बाद वही हाल होने जा रहा है अफगानिस्तान का। होने क्या जा रहा है? हो चुका है। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है फ्रेंड्स। और आप लोग देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों का क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। आगे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन 7 अक्टूबर 2001 में
कब? 7 अक्टूबर 2001 में फ्रेंड्स। यूएसए ने 7 अक्टूबर 2001 में यूएसए अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। यूएसए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया कब? 7 अक्टूबर 2001 को तालिबानियों के शासन को ख़त्म कर देता है। हमला कर तालिबानियों के शासन को कब ख़त्म कर देता है? तो 7 अक्टूबर 2001 को याद रखिएगा फ्रेंड्स। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने तालिबान पर हमला कर अफगानिस्तान में हमला कर तालिबानियों का शासन ख़त्म कर देता है। उन्होंने हमला क्यों किया था इसका भी पॉइंट है, आगे पॉइंट है, पॉइंट में लिखा हुआ है दोस्तों। यूएसए ने अफगानिस्तान पर हमला इसलिए किया, देखिए आगे पॉइंट, हमला इसलिए किया क्योंकि 1 सितंबर 2001 को, कब? 1 सितंबर 2001 को अलकायदा नामक संगठन ने, किसने? अलकायदा नामक संगठन ने यूएसए में, कहा दोस्तों? अमेरिका में प्लेन को हाईजैक कर बहुत बड़ा आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। कब किया था? 1 सितंबर 2001 को किसने? अलकायदा नामक संगठन ने यूएसए में प्लेन हाईजैक कर उसको बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था। इसके वजह से यूएसए ने अफगानिस्तान पर हमला कर तालिबानियों का शासन ख़त्म कर देता है। ठीक है दोस्तों। और वो जो अक्टूबर में हम अटैक किया गया था 7 अक्टूबर 2001 में यूएसए ने अफगानिस्तान पर जो हमला किया था उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था अमेरिका के द्वारा? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 1 क्या रखा गया था दोस्तों? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट है तो फ्रेंड्स, यूएसए ने 2015 में ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल सेकेंड चलाया था। 2015 में अफगानिस्तान में ही यूएसए ने ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल चलाया था। तो दोनों पॉइंट्स याद रखें फ्रेंड्स। 7 अक्टूबर 2001 में हमला करके यूएसए ने उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 1। और 2015 में जो ऑपरेशन किया था उसका क्या नाम रखा गया था? तो ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त 2001 तक आयोजित किया गया था। क्वेश्चन में ऐसा होगा किया गया था। 13 अगस्त तो निकल गए फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण 1 अगस्त 2013 से, कब? 1 अगस्त 13 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रसिया। कहाँ किया गया था? तो रसिया में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह सैन्य अभ्यास वोल्गोग्राद लिखा हुआ है, वोल्गोग्राद। यह सैन्य अभ्यास वोल्गोग्राद रूस में, कहाँ? रूस में आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? कहाँ किया गया था? वोल्गोग्राद रूस में किया गया था। यह 13 दिवसीय अभ्यास है फ्रेंड्स। कितने दिन? यह 13 दिन अभ्यास चलेगा। 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चला था। कितने दिन चला था फ्रेंड्स? तो यह 13 दिवसीय अभ्यास 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चला था। दोनों देशों में के 250 कर्मी अभ्यास में हिस्सा लिए हुए थे। कितने फ्रेंड्स? 250 कर्मी, याद रखिएगा 250 कर्मी इस अभ्यास में हिस्सा लिए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्र अभ्यास 2003 में शुरू हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 2003 में, याद रखिएगा कब हुआ था? 2003 में। पहला संयुक्त त्रिसेवा सेवा, कौन सा? पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास 2017 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 2017 में आयोजित हुआ था। कौन सा सेवा? तो त्रिसेवा। कौन सा अभ्यास? तो पहला त्रिसेवा अभ्यास। रसिया के बारे में कुछ देखते हैं फ्रेंड्स। रसिया का कैपिटल कहाँ है? मॉस्को। कहाँ पे? मॉस्कोवा रिवर के किनारे। कहाँ पे फ्रेंड्स? मॉस्कोवा रिवर के किनारे। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। क्या है?
रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। याद रखिएगा, 2036 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। कौन? व्लादिमीर पुतिन। और पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। कौन है पीएम? मिखाइल मिशुस्टिन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, पीएम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और कैपिटल नहीं पूछा तो करेंसी पूछेगा, करेंसी नहीं पूछा तो प्रेसिडेंट, नहीं तो पीएम, चारों में से कोई एक पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पीएम मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत, ध्यान से पढ़िएगा, कौन विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र वाला, दुनिया का सबसे कम उम्र वाला पर्वतारोही बन गया है? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, K2 पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला कौन सा पर्वतारोही बन गया है? तो शहरोज काशिफ। कौन है? शहरोज काशिफ। 19 वर्षीय पाकिस्तानी है। याद रखिए फ्रेंड्स, 19 वर्षीय पाकिस्तानी है। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट। उसके बाद कौन सा आता है? तो फ्रेंड्स K2 आता है। दोस्तों दूसरा कौन सा आता है? तो K2 आता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला भारतीय कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन K2 से पूछा जाता है तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र चढ़ने वाला भारतीय कौन था? तो मलवात पूर्णा। कौन है? मलवात पूर्णा थे। कौन थे? मलवात पूर्णा। कहाँ से थे? तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स? तेलंगाना से। K2 के बारे में कुछ जानते हैं? देख लेते हैं। K2 को माउंट गॉडविन के नाम से भी जाना जाता है। K2 को किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो माउंट गॉडविन के नाम से। इसकी ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई 8611 मीटर। कितना है फ्रेंड्स? लिखा हुआ है 8611 मीटर। फीट में 28,251 फीट है। K2 की ऊंचाई क्या है? 28,251 फीट। मीटर में पूछा जाए तो 8,611 मीटर है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट 8,808। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। K2 की कितनी है दोस्तों? 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। K2 दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसमें लिखा हुआ है पॉइंट में, माउंट एवरेस्ट के बाद K2 सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी लिख दी गई है 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। कितना ऊंचाई है? तो 8,586 मीटर। तो फ्रेंड्स तीनों को लाइन बाई लाइन याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट का 8,848.86 मीटर, K2 का कितना है? 8,611 मीटर, और कंचनजंगा की कितनी है? तो 8,586 मीटर। माउंट K2 हिमालय का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, अगर K2 के बारे में कोई पूछे तो ये भी पूछ सकता है कि माउंट K2 हिमालय का हिस्सा है या नहीं है। तो माउंट K2 हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह काराकोरम रेंज का हिस्सा है। कौन सा रेंज का हिस्सा है फ्रेंड्स? तो काराकोरम रेंज का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने डिजिटल करेंसी ई नायरा, कौन सा? तो ई नायरा लॉन्च करने की योजना बनाई है। किस देश ने? तो नाइजीरिया ने। किस देश ने फ्रेंड्स? नाइजीरिया ने। डिजिटल करेंसी ई नायरा को अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करने की योजना है। नाइजीरिया जो एक देश है, वो डिजिटल करेंसी ई नायरा को कब तक लॉन्च करने की योजना बनी है फ्रेंड्स? तो अक्टूबर 2021 तक। याद रखिएगा। नाइजीरिया के बारे में कुछ देखते हैं। नाइजीरिया कैपिटल क्या है? अबूजा। करेंसी क्या है? नायरा।
नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? तो अबूजा। करेंसी क्या है? नायरा। प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मदू बुहारी। कौन है फ्रेंड्स? मुहम्मदू बुहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया गया है? आईएमएफ द्वारा 2021-22 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया आईएमएफ द्वारा? तो आईएमएफ द्वारा कितना परसेंट अनुमान लगाया गया है? 9.5%। कितना परसेंट फ्रेंड्स? 9.5%। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ के अनुसार क्या लगाया गया है? तो भारत की जीडीपी का विकास दर, आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2021-22 में 9.5% रहेगा, जो मैंने यहाँ पे बता दिया। 22-23 के लिए कितना रहेगा? तो 8.5%। मतलब 2021-22 में 9.5% रहेगा, 22-23 में वही आपका 8.5% हो जाएगा। समझिए कि जीडीपी नीचे जाने वाला है भारत का, ये आईएमएफ के अनुसार। तो आईएमएफ क्या है? तो आईएमएफ का गठन किया गया था 27 दिसंबर 1995 को। कब किया गया था फ्रेंड्स? 27 दिसंबर 1945 को, 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है फ्रेंड्स? वाशिंगटन डीसी। एमडी कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? जो इंडियन मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। कौन है फ्रेंड्स? गीता गोपीनाथ। तो याद रखिएगा, आईएमएफ का गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और एमडी है क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा। कौन है फ्रेंड्स? क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के 23वें सीएम का नाम बताइए जिन्होंने बीएस येदियुरप्पा की जगह ली है। किसकी? येदियुरप्पा की जगह ली है। कौन है? बसवराज एस बोम्मई। बसवराज एस बोम्मई कौन थे? 23rd सीएम है। कहाँ के? कर्नाटक के। याद रखें फ्रेंड्स, कौन है? बसवराज बोम्मई। अभी हाल में वर्तमान में कर्नाटक के सीएम कौन है? तो बसवराज एस बोम्मई। कौन से हैं? 23वें सीएम कर्नाटक के हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य कैबिनेट ने उदयमान छात्र योजना, याद रखिएगा, उदयमान छात्र योजना के तहत यूपीएससी प्री एग्जाम पास करने वाले प्रत्येक 100 उम्मीदवारों को 50,000 रुपया, कितने? 50,000 रुपया देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो किस राज्य कैबिनेट ने फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड ने। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड ने 100 स्टूडेंट जो यूपीएससी प्री एग्जाम में पास होंगे उन्हें कितने रुपया देने के प्रस्ताव किया गया है? 50,000 रुपया। कितना फ्रेंड्स? 50,000। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर चयनित 100 छात्रों को 50,000 रुपया दिया जाएगा। कितने फ्रेंड्स? कितने रुपये दिया जाएगा? तो 50,000। कौन से? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर। प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर कितना? 100 छात्रों को 50,000 रुपया दिया जाएगा। एनडीए सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने पर सभी विद्यार्थियों को जो एनडीए या सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, वो लिखित रिटन एग्जाम जो पास कर जाते हैं, उनके सभी विद्यार्थियों को 100 करे, 500 करे, 50,000 करे, 1 लाख करे, जितने भी स्टूडेंट एनडीए सीडीएस का एग्जाम पास करेंगे उनको पर स्टूडेंट्स को 50,000 रुपया देने का घोषणा की। कौन से राज्य सरकार ने? तो उत्तराखंड ने। याद रखिएगा, कौन से राज्य ने? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को, भारत का 27वां राज्य के रूप में।
कौन से भारत के 27वां राज्य के रूप में। कैपिटल क्या है देहरादून, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, 10वें हैं सीएम कौन है पुष्कर सिंह धामी, 10वें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो 70। राज्यसभा में कितने हैं तो 3, और लोकसभा में कितनी सीट है तो 5। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है कि उसका गठन कब हुआ था उत्तराखंड का 9 दिसंबर 2000 को 27वें भारत के 27वें राज्य के रूप में। कैपिटल क्या है देहरादून, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा में कितनी सीट है याद रखिएगा फ्रेंड्स, विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा पूछे जाते हैं, किसी ना किसी आने वाले आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा विधानसभा में कितने सीट है 70, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटियोबल मार्क्स को 27 जुलाई 2021 में 27 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। यह साइट किस देश में स्थित है, यह साइट किस देश में स्थित है फ्रेंड्स तो किस देश में ब्राज़ील में, किस देश में ब्राज़ील में। ब्राज़ील के बारे में देखते हैं, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है ब्रासिलिया, क्या है दोस्तों ब्रासिलिया। करेंसी यहाँ का क्या है तो बताएगा करेंसी क्या है तो करेंसी यहाँ की है रियल, कौन सा करेंसी है रियल। प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, कौन है जायर बोल्सोनारो। तो कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है रियल और प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए देवरण्य योजना शुरू की गई है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पर यह किस राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए देवरण्य योजना शुरू की गई है तो किस राज्य में तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में फ्रेंड्स तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है मंगू भाई छगन भाई पटेल, कौन है फ्रेंड्स मंगू भाई छगन भाई पटेल। सीएम कौन है शिवराज सिंह चौहान, 4 टाइम 4th टाइम सीएम बन चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 52, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं तो 52। विधानसभा में कितने सीट है 231, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11। विधानसभा में सीट है 231, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें। आगे बढ़ते हैं, मालदीव अपना 56वां स्वतंत्र दिवस कब मनाया तो 56वां स्वतंत्र दिवस 26 जुलाई 2021 को। कब मनाया तो 26 जुलाई 2021 को। पॉइंट है मालदीव जिसने 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। मालदीव यूनाइटेड किंगडम से यूके से रसिया से स्वतंत्रता कब प्राप्त की तो 1965 में। कैपिटल क्या है माले, मालदीव की कैपिटल क्या है माले। करेंसी क्या है मालदीवियन रुपया, रुपया नहीं रूफिया। प्रेसिडेंट कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोलीह। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त कौन है तो संजय सुधीर, कौन है फ्रेंड्स संजय सुधीर। कैपिटल क्या है माले, मालदीव रुपया करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोलीह प्रेसिडेंट है मालदीव के। और मालदीव के उच्चायुक्त कौन है भारत के, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त कौन है तो संजय सुधीर। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है तो बताइए फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने तो उस राज्य सरकार का नाम है राजस्थान। कौन से राज्य सरकार ने तो राजस्थान ने मिशन निर्यातक बनो बढ़ावा देने के लिए कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो कब की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है राजस्थान ने। दोस्तों
राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 200। राज्यसभा में 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं कोई पूछे तो बताइएगा 200। राज्यसभा की कितनी है? तो 100। लोकसभा की कितनी है? तो 25 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कांजीवरम सिल्क साड़ी। कौन सा फ्रेंड्स? कांजीवरम सिल्क साड़ी किस राज्य का भौगोलिक संकेतक उत्पादक है? ये तारीख गलती से टाइप हुए फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा कांजीवरम सिल्क साड़ी किस राज्य का भौगोलिक संकेतक उत्पादक है? तो किस राज्य का फ्रेंड्स? तमिलनाडु का आंसर होगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है फ्रेंड? तो 10 वर्षों के लिए। दोस्तों जीआई टैग किसी खास स्थान, किसके लिए? जीआई टैग किसी खास स्थान से जुड़ी वस्तुओं को दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? तो जीआई किसी खास स्थान से जुड़ी वस्तुओं को दी जाती है जो उस स्थान से पहचाने जाते हैं। किसके लिए दी जाती है? तो खास स्थान से जुड़ी वस्तुओं को दी जाती है तो उस स्थान से पहचाने जाते हैं। जैसे कांजीवरम सिल्क साड़ी कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो यहाँ जीआई टैग इस साड़ी को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। भारत के चेन्नई में जीआई टैग का रजिस्ट्रार है। जीआई टैग का रजिस्ट्रार भारत में कहाँ है फ्रेंड्स? तो चेन्नई में। कहाँ है? याद रखिएगा, चेन्नई में। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जीआई टैग भारत में किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय को। कब दिया गया? 2005-06 में। कब दिया गया था? 2005-06 में। वन लाइनर देखते हैं फ्रेंड्स। देवदत्त पडिक्कल टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 में पैदा हुए क्रिकेटर बने। ठीक से पढ़िए। देवदत्त पडिक्कल टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 में पैदा हुए पहले क्रिकेटर बने हैं। क्या बने हैं फ्रेंड? 2000 में, सन 2000 में पैदा हुए पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं जो टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पडिक्कल जिनका जन्म पडिक्कल जिनका जन्म 7 जुलाई 2000 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 7 जुलाई 2000 का हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 2000 को हुआ था। 25 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ, याद रखा फ्रेंड्स, पिछले मंथ जो मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, उसमें 25 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया था। किस प्लेयर ने? तो देवदत्त पडिक्कल ने। नेक्स्ट वन लाइनर है, मुजीब उर रहमान, जो अफगानिस्तान के प्लेयर है। मुजीब उर रहमान 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर है। मुजीब उर रहमान 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2007 में यह खिताब हासिल किया है। मुजीबुर रहमान 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर है जिन्होंने 2017 में यह खिताब हासिल की थी। कब की थी? 2017 में यह खिताब हासिल की थी। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।